अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में तुरान और तैमूर बोगा गार की जानिब बढ़ रहे होते हैं। तुरान कहता है मैं इसे कत्ल कर दूंगा जिसने हमारे साथ ये किया। तो तैमूर बोगा कहता है हम इसे ढूंढ लेंगे भाई। गार के बाहर पहुंचने पर इन्हें सिपाहियों की लाशें मिलती हैं। वो परेशान होते हुए तेजी से गार की जानिब बढ़ते हैं, मगर गार में शहनशाह नहीं होता। तुरान कहता है इन्होंने शहनशाह को अगवा कर लिया है। तैमूर बोगा कहता है ये अच्छा नहीं हुआ भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चलो उरान सरदार को इतला देते हैं। इधर नीलोफर शहजादी और डेफनी के साथ खैमे में आती है तो शहजादी कहती है उरान सरदार कहते हैं कि वो मेरे बाबा को मेरे हवाले कर देंगे, मगर मैं देखती हूँ कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। जवाब में नीलोफर कहती है अगर उरान ना होते तो तुम अपने बाबा का इंतजार नहीं कर रही होती बल्कि इनकी लाश का इंतजार कर रही होती। शहजादी अस्पुरचा कहती है ये दुरुस्त नहीं है नीलोफर, मैं इस कबीले में खून की नदियां बहा देती। नीलोफर कहती है जिन लोगों ने भी ये ख्वाब देखा वो आज अपनी कब्रों में पहुंच चुके हैं। शहजादी तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, उरान सरदार ने तुम्हारे बाबा को बचा लिया। तुम यहाँ दुश्मन बन के नहीं बल्कि मेहमान के तौर पर मौजूद हो। मैं तुमसे ईशा पर मुलाकात करूंगी। ये कहते ही नीलोफर चली जाती है और शहजादी कहती है मोहब्बत के शूरवीरों की वजह से हमारा किन लोगों से वास्ता पड़ रहा है जरा देखो। फिर डेफनी से कहती है तुम्हारी बहन उरान के जाल में आने वाली एक अहमक है। तो डेफनी कहती है उरान तुम्हारे गुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक है, वो ऐसा ऐसा हमारे सब लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। अस्पुरजा कहती है मैं यहाँ अपने बाबा के लिए आई हूँ डेफनी, मैं इन्हें लेकर जाऊंगी और इसके बाद उरान से इसकी तमाम गुस्ताखियों का हिसाब लूंगी। ये सुनकर डेफनी बहुत खुश होती है। इधर फातिमा हलीमा के साथ खेमे में दाखिल होती है। पीछे पीछे मालून खातून भी आ जाती हैं। वो हाल अहवाल जानने के बाद पूछती हैं वो ताजिर कौन था फातिमा। जवाब में फातिमा कहती है मैंने आपको बताया था, इस बारे में मैं और कुछ नहीं जानती। मालून खातून कहती हैं क्या वो शख्स तुमसे मोहब्बत करता है? एक ताजिर आखिर क्यों अपनी जान खतरे में डालकर इतने सारे सलेबियों के मुकाबले में खड़ा हुआ? फातिमा कहती है माँ नहीं, आपने ऐसी बात क्यों कही? इसने ये सब अपना फर्ज चुकाने के लिए किया होगा। मालून खातून कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारे दिल का हाल साफ नजर आता है, कुछ अरसे से तुम्हारा रवैया बदला हुआ है। फातिमा क्या तुम भी इस शख्स से मोहब्बत करती हो? फातिमा कोई जवाब नहीं देती तो मालून खातून इसे कहती है क्या तुम इसलिए यगीद को इंतजार करवा रही हो? तुम इसीलिए आंखें बदलती रहती हो? फातिमा कुछ कहने ही लगती है कि मालून खातून गुस्से से कहती हैं अब खुद को संभालो, तुम जल्द से जल्द यगीद से निकाह करोगी और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। हलीमा कहती है माँ बस कीजिए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हमें क्यों तकलीफ दे रही हैं? अगर मेरी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है तो आप मोहब्बत को हुक्म की पाबंद कैसे बना सकती हैं माँ? मालून खातून गुस्से से कहती हैं ये पाबंद होगी, मैंने कह दिया ये मामला खत्म है। तुम सरदार की बेटियां हो, तुम वही निकाह करोगी जो तुम्हारे बाबा और खानदान की शान के लायक हो। हलीमा कहती है आप मोहब्बत को नहीं जानती माँ, आपने मेरे बाबा से सियासी मसलियत में शादी की और अब हमें भी इसी अंजाम की तरफ धकेलना चाहती हैं। मालून खातून इसे मारने लगती है कि फातिमा सामने आ जाती है और मालून खातून गुस्से से कहती हैं यहाँ से चली जाओ, मैंने कहा चली जाओ। हलीमा गमगीन होते हुए चली जाती है मगर फातिमा भी इसी के पीछे निकल जाती है और मालून खातून कहती हैं तुम इस बोझ को नहीं उठा सकती जो मैं उठाए हुए हूँ, तुम इस गम को नहीं देख सकती जो मेरे दिल में है, तुम्हारे लिए ये सब आसान है। ये कहते ही वो गमगीन होते हुए बैठ जाती है और मजीद कहती है मेरी बेटियों तुम अपने दिलों में नामुमकिन मोहब्बत की चिंगारियां बसाए हुए हो, वो चिंगारी तुम्हें एक दिन शोलों की तरह जला देगी। मैं तो बस तुम्हें इन शोलों से बचाना चाहती हूँ। इधर उरान नीलोफर के साथ मौजूद होता है। उरान नीलोफर को परेशान देखते हुए पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? सगोत में डेफनी के साथ जो कुछ हुआ इस वजह से है? नीलोफर कहती है वो भी वजह है लेकिन एक और भी है, जैसे कुस्तुन दुनिया के लोग हमारे कबीले में आ रहे हैं, यानी नए मेहमान और फिर शहनशाह की बेटी भी है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। उरान कहता है जो खुद को हमसे बेहतर समझते थे आज वो हमारे रहम के मुताज हो चुके हैं, खातून बेचैनी तो इन्हें होनी चाहिए। नीलोफर कहती है उरान आखिर अंजाम क्या होगा अगर ये इत्तेहाद मजीद मुश्किलात ले आया तो उरान कहता है ऐसा नहीं होगा, जंगे हमेशा तलवार से नहीं अक्सर सियासत से भी जीती जाती हैं। नीलोफर मैं बादतीन के घरेलू मसाइल में जल्द मजामत करूंगा। नीलोफर कहती है और मैं भी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ दूंगी। इसी दौरान बच्चे इजाजत लेकर अंदर दाखिल होते हैं। कासिम और सुलेमान के साथ वो बच्ची भी होती है जिसके माँ बाप को नाइट टेम्पर्स ने मार दिया था। इसे देखकर उरान बहुत खुश होता है और इसे गले लगा लेता है। बच्ची पूछती है क्या मैं वाकई अब यहाँ रहूंगी उरान साहब? तो उरान कहता है यकीनन रहोगी, तुम हमारी भी औलाद हो, अब इस कबीले की बच्ची हो। बच्ची पूछती है मेरी माँ और मेरे बाबा को मारने वाला यहाँ नहीं आएंगे ना? सुलेमान कहता है अगर वो आएंगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कासिम कहता है बिल्कुल, हम तुम्हें तलवार पकड़ना भी सिखाएंगे। नीलोफर भी आगे बढ़ के बच्ची से प्यार करती है और कहती है इस कबीले की सबसे बहादुर बाजियान तुम होगी। बाहर अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ खाना खाने के लिए जा रहा होता है कि शहजादी का सिपाही इनकी बातें सुनते हुए कहता है तुम बस पेट भरना जानते हो, तुम्हारे पेट मजबूत है लेकिन कलाई कमजोर है। अब्दुर्रहमान उसे कहता है तुम हमारे मेहमान हो, हमारे कबीले में अदब के साथ रहो। एराज भी आगे बढ़ते हुए ये मंजर देखने लग जाती है। बाज़ातीन सिपाही कहता है तुम्हारा कबीला और तुम्हारे लोग जाएं जहन्नुम में, मैंने जो कहा इस पर डटा हुआ हूँ। तुम्हारी कलाई कमजोर है, कमजोर जो मेरी बात के खिलाफ सोचता है मेरा सामना करे। वो आगे बढ़ता है तो अब्दुर्रहमान कहता है हम तरबियत या लड़ाई से कभी गुरेज नहीं करते, अगर ये बात है तो अपनी बहादुरी दिखाओ। वो हथियार अपने साथियों को देते हैं और लड़ाई में कूद पड़ते हैं। दोनों खूब जोर आजमाई करते हैं। दोनों तरफ के सिपाही अपने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं। लड़ाई अब्दुर्रहमान जीत जाता है और एराज अपने हाथों में मौजूद सेब को मसल देती है। अब्दुर्रहमान भी बाज़ातीन सिपाही को जमीन पर
पटक देता है। एराज खुश होते हुए कहती है, वाह वाह माशाल्लाह, अजीम जंगजू है। फिर अब्दुर्रहमान इस बदतीन सिपाही को दबोच लेता है। बदतीनी को तकलीफ में देखकर अब्दुर्रहमान के साथी हंसने लग जाते हैं और बदतीनी सिपाही के हार मानने पर अब्दुर्रहमान इसे छोड़ देता है। फिर दुमरुल कहता है, हाँ तो खाली दिमाग वालों, तुम सिर्फ छुप कर हमला कर सकते हो, अब हमारी नजरों से दूर हो जाओ। शिकस्त खोरा बदतीनी सिपाही शर्मिंदा होते हुए आगे बढ़ जाता है और अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ खाना खाने चला जाता है। मरकजी खेमे में भी दस्तरखान तैयार होता है। शहजादी भी वहाँ आ जाती हैं और मलून खातून इससे कहते हैं, खुशामदीद, बैठो। वो दोनों दस्तरखान पर बैठ जाती हैं। नीलोफर को काम करता हुआ देखकर शहजादी कहती है, क्या कहीं सरदार की बीवी खिदमत कर रही है? ये ऐसी चीज है जो बदतीन में कभी नहीं देखी गई। तो नीलोफर कहती है, मेरी खिदमत मेरे खानदान, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों के लिए है। शहजादी, तुम दस्तरखान को सिर्फ पेट भरने की जगह समझती हो, लेकिन हमारा दस्तरखान दिलों को तोकीश बख्शता है। हम यहाँ सिर्फ खाना नहीं, अपने दर्द, गम और खुशी भी बांटते हैं। मालून खातून कहती हैं, शहजादी, यहाँ जो सरदार की हैसियत है, इसकी बीवी की भी वही हैसियत है। इसी दौरान उस्मान साहब भी अपने बेटों के साथ वहाँ जाते हैं। उस्मान साहब के अंदर आने पर डैफनी बाकियों के साथ खड़ी हो जाती है, मगर शहजादी बैठी रहती है। उस्मान साहब फिर भी इससे कहते हैं, खुशामदीद बेटी। साथ ही सब लोग बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, मगर शहजादी खाना नहीं खाती और हकारत से हर चीज देख रही होती है। उरान कहता है, तुम सफर से थक गई हो शहजादी, हमारे दस्तरखान से कुछ खा लें। तो शहजादी कहती है, दस्तरखान वो जगह है जहाँ लोग अपने इरादे छुपाते हैं। उरान साहब, आप अपना वादा पूरा करेंगे, है ना? तो नीलोफर कहती है, शहजादी, हमारा दस्तरखान बदतीनियों के मकार दस्तरखान जैसा नहीं है, आप इत्मीनान से हमारा खाना खा सकती हैं। शहजादी कहती है, नीलोफर खातून, धोखा बदतीनियों का काम नहीं बल्कि मकारों का काम है। ये मत भूलें कि आप भी एक बदतीनी हैं। ये सुन के उस्मान साहब कहते हैं, शहजादी, ये अहम नहीं कि कोई कहाँ से आया है, अहम यह है कि इसने किस सच्चाई के लिए अपनी जिंदगी सर्व की है। शहजादी कहती है, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं उस्मान साहब, लेकिन इंसान देर या सवेर अपना असल चेहरा दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर उरान भी वो कहते हैं कि मेरे बाबा की मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा अब भी आपके कैदी हैं। ये सुनकर उरान कहता है, कैदी नहीं, मेहमान है, हम आपके बाबा के दुश्मनों से हिफाजत कर रहे हैं। शहजादी कहती है, बदतीनी शहनशाह हिफाजत का मोहताज नहीं है। इसी दौरान खलील तैमूर बोगा और तुरान के साथ वहाँ दाखिल होता है और उरान के कान में कहता है, हजूर, शहनशाह को अगवा कर लिया गया है। ये सुन के उरान को बहुत गुस्सा आता है और पूछता है, किसने किया अगवा, कैसे अगवा किया? खलील कहता है, हम नहीं जानते सरदार, इन पर हमला हुआ था। उरान इन दोनों को गुस्से में देखते हुए कहता है, बाहर निकल जाओ। ये सुनते ही वो चले जाते हैं और उरान शहजादी के पास आकर कहता है, शहजादी, अस्पुरजा शहनशाह अगवा हो चुके हैं। शहजादी गुस्से से कहती है, कैदी हो या मेहमान, जो भी हो, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, मेरे बाबा की हिफाजत नहीं कर सके। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीलों को जला डालूंगी। उरान गुस्से में बात करते हुए कहता है, मेरे कबीले और मेरे खेमे में अपनी आवाज और अल्फाज पर तवज्जो दें। शहजादी कहती है, तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी, ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। ये कहते ही शहजादी चली जाती है और डेफनी भी इसके पीछे जाती है। बाहर पहुंचते ही शहजादी चिल्लाते हुए कहती है, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम जा रहे हैं। अंदर उस्मान साहब उरान से कहते हैं, मेरे बहुत से दुश्मन रहे हैं, लेकिन कोई भी दुश्मन सोफिया नामी औरत जितना खतरनाक नहीं था, मुतात रहना। भाई डेफनी नीलोफर से कहती है, उम्मीद है कि जंग शुरू नहीं होगी। ये कहते ही वो नीलोफर से गले मिलती है और घोड़े पर सवार होने के बाद शहजादी के साथ रवाना हो जाती है। जाते जाते शहजादी कहती है, दुआ करें कि मैं अपने वालिद को सही सलामत इस सरजमीन से ले जाऊं, वरना रोम की राग हर जगह को जला के राख कर देगी। अब्दुर्रहमान डेफनी से पूछता है, डेफनी खातून, तुम कहाँ जा रही हो? तो डेफनी कहती है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये अलविदा नहीं है, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगी। ये कहते ही वो भी चली जाती है। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।